जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगते हैं और कोई दरवाजा उम्मीद का नहीं खुलता तो मन घबरा जाता है, सोच ठहर जाती है, हृदय असहाय महसूस करता है और इंसान उस मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां उसे समझ नहीं आता कि अगला कदम कहां रखना है। यही तो वो समय होता है जिसे लोग बुरा वक्त कहते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में बुरा होता है, या फिर यह उस परीक्षा की घड़ी है जहां से हमारी आत्मा की परख शुरू होती है? जैसे जैसे साया लंबा होता है वैसे वैसे सूरज डूबने लगता है। उसी तरह जैसे जैसे संकट बढ़ता है वैसे वैसे भीतर की शक्ति भी आकार लेने लगती है। पर कई बार हम इतने डरे होते हैं कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। हम चीखते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, पर शांत नहीं होते, जबकि हल उस मौन में छिपा होता है जो तूफान के ठीक बीचों बीच मौजूद होता है। जब मन विचलित हो जाता है तब विवेक गूंगा हो जाता है, और जब विवेक मौन हो तो निर्णय भी भ्रमित होने लगते हैं। ऐसे में सही राह की तलाश किसी बाहरी प्रकाश में नहीं होती, बल्कि वो भीतर ही जलते हुए उस दीपक में होती है जिसे विश्वास कहते हैं। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी अपनी दिशा नहीं छोड़ती, वैसे ही व्यक्ति को भी बाधाओं से डरकर अपने जीवन की धारा को मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चट्टान इस बात की गवाही देती है कि बहाव जितना सशक्त होगा, मार्ग उतना ही साफ बनेगा। संघर्ष का अर्थ हमेशा दर्द नहीं होता, कभी कभी यह आत्मा का विस्तार होता है। जो टूटता है वही खुद को दोबारा जोड़ सकता है, पर और भी ज्यादा मजबूत होकर। वह जो जीवन से लड़ता है वह ही उसके रहस्यों को समझ पाता है। कभी कभी ईश्वर मौन रहता है ताकि इंसान खुद अपनी आवाज सुन सके, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाए तब जो बचता है वही तो असली संबल होता है। वहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत जो पहले से भी ज्यादा अर्थपूर्ण होती है। जिस प्रकार बीज अंधेरे में दबकर भी अंकुरित होता है, वैसे ही मानव भी दुखों के गर्भ से नवजीवन की शुरुआत करता है। उसके आंसू, उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, ये सब मिलकर उस मिट्टी को सींचते हैं जहां से उम्मीद का पहला अंकुर फूटता है। हर आंसू जो गालों से बहकर जमीन पर गिरता है वो आसमान में दर्ज हो जाता है। वह साक्षी बन जाता है तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारी आस्था का। और फिर जब समय आता है वही आंसू अमृत में बदलते हैं। जब लगने लगे कि अब सहा नहीं जाएगा, तब समझो कि सहनशीलता का दायरा बस विस्तृत होने ही वाला है। जब लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब जानो कि कहीं ना कहीं कोई नया द्वार खुलने वाला है। ध्यान रखो, छाया वहीं बनती है जहां प्रकाश होता है। अंधकार भले ही कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर वह सूरज की मौजूदगी को कभी खत्म नहीं कर सकता। दुखों की सघनता भी सुख के बीज को समाप्त नहीं कर सकती। वह बीज भीतर होता है, इंतजार में अंकुरण के, जो ठोकर खाकर भी उठ खड़ा होता है। वह धरती की गुरुत्वाकर्षण को नहीं, अपने संकल्प को चुनौती देता है। उसका प्रत्येक प्रयास ब्रह्मांड के समीकरणों को बदल सकता है। हर रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पर सवेरा हमेशा तय होता है। अंधकार कभी भी स्थायी नहीं होता। यह सृष्टि का नियम है कि दिन और रात का चक्र चलता रहे। तो जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो घबराओ मत। याद रखो, सुबह आने से पहले रात सबसे गहरी होती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि दुख हमेशा के लिए है, लेकिन सत्य यह है कि वह केवल एक चरण है। जैसे ऋतु बदलती है
वैसे ही भावनाओं की रथुएं भी आती जाती रहती हैं। कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं होती और न ही कोई भी परिस्थिति अमिट होती है। जब सामने धुंध हो और दृष्टि क्षीण हो जाए, तब जरूरी होता है कि हम उस अंतर्दृष्टि का उपयोग करें जो हमें ईश्वर ने विशेष रूप से दी है। वह दृष्टि जो भौतिक नहीं, आत्मिक होती है, जो केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखती है। दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि सिखाने आता है कि हम अंदर से कितने विशाल हैं। दुख की आग हमें जलाने नहीं, बल्कि भीतर के सोने को परखने आती है। जितना तेज ताप उतना शुद्ध रूप, जितनी कसौटी उतनी साफ छवि। यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, वह तो हमेशा पास होता है, पर शायद तुमने ही उसकी उपस्थिति को महसूस करना बंद कर दिया हो। जब भी बुरा वक्त आए तो अपनी आत्मा से सवाल करो, क्या वह अब भी उस दैवीय प्रकाश को अनुभव कर पा रही है? यदि उत्तर ना में हो तो तुरंत रुक जाओ, स्वयं से संवाद करो, मौन में उतर जाओ। वहां वह शक्ति है जो किसी और से नहीं, केवल तुमसे जुड़ती है। वही शक्ति तुम्हें दिशा देगी, तुम्हें उठाएगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा होना तय है। जिस पल भीतर की आवाज कहती है कि अब और नहीं सहा जाएगा, वही पल होता है जब भीतर की अग्नि रूपांतरित हो रही होती है। वह केवल क्रोध या पीड़ा नहीं होती, वह उस शक्ति की दस्तक होती है जो तुम्हें नए रूप में ढालने आई है। जैसे लोहे को तलवार बनाने से पहले आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को संकल्प की धार देने के लिए तकलीफ की भट्ठी में उतारा जाता है। कभी कभी यह आवश्यक होता है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ छिन जाए, ताकि तुम्हें यह बोध हो सके कि तुमने अब तक जिन चीजों को पकड़ रखा था वे तुम्हारे अस्तित्व की आवश्यकता नहीं थीं। उन आडंबरों को खोना उस आंतरिक सच्चाई को पाने का पहला कदम होता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि तुम गिरते हो, बल्कि यह कि तुम यह मान लेते हो कि तुम फिर से खड़े नहीं हो सकते, जबकि हर गिरावट अगली उड़ान का आधार बन सकती है अगर तुम अपनी चेतना को पुनः जागृत करो। बस यह निर्णय लेना होता है कि अब रुका नहीं जाएगा, अब रोया नहीं जाएगा, अब खुद को कोसा नहीं जाएगा। हर इंसान को समय समय पर परखा जाता है। कभी मित्र धोखा देते हैं, कभी अपनों से अनचाही दूरी बन जाती है, कभी सपने टूट जाते हैं और कभी वो खो जाता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। पर क्या इन सब से तुम मिट जाते हो? नहीं, तुम तो बस अपना नया स्वरूप पाने की प्रक्रिया में होते हो। आग से डरने वाला राही कभी सूरज की किरणों तक नहीं पहुंचता, और जो रोशनी से प्रेम करता है वह अंधेरे से डरना भूल जाता है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हार मानने से पहले बार बार खुद को उठाता है, अपनी धूल झाड़ता है और नए उत्साह से चल पड़ता है। हर रुकावट इसीलिए आती है ताकि तुम थोड़ी देर ठहर सको और देख सको कि कहीं तुम भटक तो नहीं गए। हर संकट इसीलिए आता है ताकि तुम यह समझ सको कि कौन तुम्हारा साथ देगा और कौन तुम्हारी छाया मात्र था। और हर अकेलापन इसीलिए आता है ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही है। जब जीवन जवाब देना बंद कर दे तब सवाल बदल दो। जब हालात साथ ना दें तब रास्ता बदलो, लेकिन यात्रा मत छोड़ो। जब सब कुछ थम जाए तब भीतर की गति को महसूस करो, वह तुम्हें दिशा देगी। क्योंकि स्थिरता में भी एक प्रकार का स्पंदन छिपा होता है और वही स्पंदन तुम्हें पुनर्जीवित करेगा। अपने दिल से पूछो, क्या वास्तव में जो खोया है वही सब कुछ था? क्या वास्तव में जो गया है वही तुम्हारा अंतिम सहारा था? नहीं, वह तो बस एक पृष्ठ था तुम्हारी किताब का। बाकी अध्याय अभी बाकी हैं, और वह अध्याय और भी अधिक सार्थक होंगे यदि तुम उन्हें लिखने का साहस जुटा सको। वक्त चाहे जैसा भी हो, कभी भी स्थायी नहीं होता। बुरा समय भी गुजरता है, ठीक वैसे ही जैसे अच्छा वक्त रुकता नहीं। इस परिवर्तनशीलता को अपनाना ही जीवन की सच्ची समझ है, और जो इसे स्वीकार कर ले वह कभी हार नहीं सकता। आंखें जो आंसू से भीग जाएं, उन्हें झुका मत दो, उन्हें ऊपर उठाओ ताकि आसमान में छिपे संदेश पढ़ सको, ताकि अपने भीतर वह झलक पा सको जो तुम्हें आगे ले जाएगी। हर दर्द एक संकेत है कि तुम्हें अब बदलना है, बढ़ना है, जागना है। बुरे वक्त में कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारी यात्रा में सहभागी है। यह प्रकृति तुम्हारे हर भाव को सुनती है। यह ऊर्जा तुम्हारी पुकार को पहचानती है। बस तुम उसे पुकारो,
सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, गहराई से। जहां तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो, वहीं से वह शक्ति आरंभ होती है जो तुम्हें सीमाओं से परे ले जाती है। वही शक्ति तुम्हें उस बिंदु पर लाती है जहां तुम समझते हो कि हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर हार व्यर्थ नहीं थी, हर चोट एक संदेश थी। शांत रहो, भीतर डूबो, अपने ही सन्नाटे में उतर कर देखो। वहां एक नाद सुनाई देगा, एक दिव्य ध्वनि जो कहेगी, डरो मत, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वत हिला सकती है। उस ध्वनि पर भरोसा करो, उसे ही अपना संबल बनाओ। और जब लगे कि अब और नहीं जिया जा सकता, तब अपनी सांसों को महसूस करो, वे तुम्हारे साथ हैं, उनका बहाव अब भी जारी है। वे ही तो संकेत हैं कि जीवन ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तक यह चल रही है, तब तक तुम हारे नहीं हो। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए, तब भी खुद को मत छोड़ो। जब सब पीठ फेर लें, तब भी अपनी आत्मा को गले लगाओ, क्योंकि इस संसार में सबसे मूल्यवान रिश्ता वही होता है जो व्यक्ति स्वयं से निभाता है। बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी शोरगुल से भरी हो, भीतर की मौन दुनिया ही सच्चा सहारा बनती है। हर वो क्षण जब तुमने अपनी तकलीफ किसी को बताने की कोशिश की और उन्होंने उसे अनसुना कर दिया, वह पल तुम्हें खुद से संवाद करने का निमंत्रण दे रहा था। ये मत भूलो कि जब दुनिया थक जाती है, तब भीतर का दीपक ही मार्गदर्शन करता है। सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य हर समय मजबूत नहीं रह सकता। कभी वह भी थकता है, डगमगाता है, टूटता है, पर वही तो उसका सौंदर्य है। टूट कर भी जुड़ जाना, बिखर कर भी निखर जाना, थक कर भी मुस्कुरा पाना। जिसने खुद को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संभाला हो, उसे जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह जानता है कि दुख स्थायी नहीं है और संघर्ष का मूल्य अंत में हमेशा चुकता होता है। भूल मत करो यह सोचकर कि ईश्वर तभी पास होता है जब जीवन सरल हो। दरअसल वह तो सबसे निकट उस समय होता है जब सांसें बोझ लगें, जब आंसू थमने का नाम न लें, जब रातें बेसब्र कर दें और सुबहें खामोश हो जाएं। हर चुनौती एक आंतरिक खजाने की ओर इशारा होती है। जितना कठिन रास्ता, उतना अमूल्य अनुभव। जितनी अधिक ठोकरें, उतनी गहरी समझ। इसलिए बुरा वक्त केवल दुख नहीं, वह तो गुरु है जो तुम्हें सिखाने आता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह किसी भी अंधकार को भेद सकता है, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम स्वयं को पहचानने की ईमानदार कोशिश करते हो, और जब तुम बाहरी अनुमोदन से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की गवाही स्वीकारते हो। बहुत बार जब तुम सोचते हो कि सब समाप्त हो गया है, तब वास्तव में सब कुछ आरंभ होता है। जैसे बारिश की एक बूंद सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही एक विचार, एक दृढ़ निश्चय, एक नई शुरुआत की चिंगारी बन सकता है। डर स्वाभाविक है, पर डर में जीना विकल्प है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास हमेशा यह स्वतंत्रता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। तुम डर से कांप सकते हो या विश्वास से खड़े हो सकते हो। याद रखो, संसार का सबसे सुंदर फूल भी उस बीज से उपजता है जिसे मिट्टी में दबाया गया हो, जिसे अंधेरे ने घेरा हो, जिसे पानी में भीगना पड़ा हो, और फिर भी वह अंकुरित हुआ। तुम भी उसी धरती के अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वह सामर्थ्य है जो तमाम विपरीतताओं को परास्त कर सकती है। जैसे पतझड़ के बाद बाहर आती है, वैसे ही जीवन भी बदलावों के चक्र से गुजरता है, और जो इस चक्र को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि आज का अंधेरा कल के उजाले का संकेत है। कभी थामे हुए हाथ छूट जाएं तो दुखी मत होना। वह छूटना भी एक वरदान होता है, क्योंकि उससे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि तुम अकेले भी कितने मजबूत हो सकते हो। और जब कोई साथ नहीं होता, तब वही खालीपन तुम्हें खुद का सबसे अच्छा मित्र बना देता है। हर वो समय जब कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, वह अवसर होता है खुद पर भरोसा बढ़ाने का। जब दुनिया तुम्हारी पीड़ा को नजरअंदाज कर देती है, तब ईश्वर तुम्हारी आत्मा में अपना हाथ रख देता है। एकांत डरावना लगता है, लेकिन वहीं तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है। वहीं तुम खुद से संवाद कर पाते हो। वहीं तुम्हें यह समझ आता है कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम एक शक्ति हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। उलझनों से भागना समाधान नहीं है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे बात करो, उन्हें समझो, क्योंकि जब तक तुम उनका सामना नहीं करोगे, वे तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। पर जिस क्षण
तुम उन्हें आंखों में आंखें डालकर देखोगे, वे धुंध की तरह विलीन हो जाएंगी। जिन्होंने कभी अपना सब कुछ खोया है वही जानते हैं पाने का असली स्वाद क्या होता है। जिनके जीवन में शून्य आया है वही पूर्णता का मूल्य समझते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी घबराओ मत। तुम उन लोगों में हो जिनकी आत्मा को गहराई से निखरने का अवसर मिला है। जब रास्ता धुंधला पड़ जाए और सामने कुछ भी साफ न दिखाई दे, तब जरूरी होता है कि हम आंखों से नहीं अंतरात्मा से देखें, क्योंकि दृष्टि वहां तक सीमित होती है जहां प्रकाश पड़ता है, लेकिन आत्मा वहां तक पहुंचती है जहां तक सोच की भी सीमा नहीं होती। और यही भीतर की यात्रा बुरे वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनती है। जब सब कुछ अस्त व्यस्त लगे तब मन को शांत करने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। कई बार हम दर्द से भागना चाहते हैं, जबकि वही पीड़ा हमारी चेतना के द्वार खोलने आई होती है। अगर हम उससे नजरें चुराएं तो वह बार बार लौटती है, लेकिन जब हम उसे बैठाकर पूछते हैं, तू मुझे क्या सिखाने आई है, तब वह उत्तर देने लगती है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। वह तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम पहले कभी नहीं गए, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुराने दृष्टिकोण, अपने सीमित विश्वास और अपने डर को छोड़ना पड़ेगा। यही तो बुरे वक्त की सबसे बड़ी मांग होती है, त्याग। पर यह त्याग तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें निखारता है। जिसे तुम खो देते हो वह हमेशा तुम्हारा नहीं था, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छूटता नहीं। यह सत्य जितना जल्दी समझ लो उतना ही जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि फिर तुम पकड़ने की बजाय स्वीकार करने लगते हो, और जहां स्वीकार हो वहां शांति स्थायी रूप से निवास करती है। जब भी कोई प्रश्न बार बार तुम्हारे भीतर गूंजता है, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या मेरी कोई कदर नहीं, तो समझ लेना कि यह समय तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से से तुम्हारा परिचय कराने आया है जो अब तक अनजाना था। यह सवाल तुम्हें भीतर झांकने के लिए मजबूर करते हैं, और वहीं तुम्हें अपने अस्तित्व की असली ताकत दिखाई देती है। एक बात हमेशा याद रखो, बाहर की दुनिया की चुप्पी भीतर की आवाज को दबा नहीं सकती। जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते तब तक कोई हार तुम्हें रोक नहीं सकती। और यदि किसी दिन तुम्हारा सारा विश्वास डगमगाने लगे तो सिर्फ इतना करना, आंखें बंद कर लेना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। हर बार शुरुआत आसान नहीं होती, लेकिन हर बार यह मुमकिन होती है। और जो लोग सबसे मुश्किल हालात में फिर से खड़े होते हैं, उनकी जड़ें गहराई तक फैली होती हैं। वे लोग न केवल खुद को उठाते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हारे अध्याय में सिर्फ एक पंक्ति था, कोई संपूर्ण कहानी नहीं। और जो पात्र तुम्हारे साथ अंत तक चलेंगे, वे वक्त के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कभी कभी तुम जिस दरवाजे के लिए रोते हो वह बंद होना ही तुम्हारे भले के लिए होता है, क्योंकि वह द्वार तुम्हें सीमित कर रहा था, और उसके बंद होते ही तुम्हें यह अवसर मिलता है कि तुम चारों ओर देख सको। शायद कोई खिड़की खुली हो जो उजाले की ओर जाती हो। जब विश्वास डगमगाने लगे तब अपनी अब तक की यात्रा को देखो। कितनी बार तुम गिरे और फिर भी उठे। कितनी बार दुनिया ने कहा अब यह नहीं संभलेगा, और फिर भी तुम मुस्कुराए। ये सब यूं ही नहीं हुआ। ये सब तुम्हारे भीतर की उस शक्ति के कारण हुआ जो आज भी तुम्हारे साथ है। बुरे वक्त की सबसे बड़ी सुंदरता यही होती है कि वह तुम्हें सच्चाई दिखाता है। कौन साथ है, कौन बस दिखावे में था, कौन तुम्हारे आंसुओं को समझता है और कौन तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाता है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तब तुम्हें यह निर्णय लेना सरल हो जाता है कि किसे अपने जीवन में रहने देना है और किसे अलविदा कह देना है। हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, अपने विचारों से, अपने कर्मों से और सबसे ज्यादा अपने दृष्टिकोण से। और अगर बुरा वक्त आया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें और गहरा और मजबूत और ऊंचा बनना है। जीवन का सार दुख से बचना नहीं, बल्कि उसमें से अर्थ खोजना है। हर आंसू में एक संदेश है, हर तन्हाई में एक प्रेरणा है, और हर ठहराव में एक गति छिपी है। बस उसे देख पाने के लिए तुम्हें थमना होगा, सुनना होगा
और स्वीकार करना होगा। जब तुमने सब कुछ खो दिया हो, जब भीतर की रोशनी बुझती सी लगे, जब लगता हो कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा, तभी वो क्षण आता है जहां आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। वहां ना कोई दर्शक होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा धैर्य। वही धैर्य जो समय की तेज धार में भी चट्टान बनकर खड़ा रह सकता है। वही सहनशीलता जो आंधियों को देख मुस्कुरा सकती है। हर दर्द को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, और जब वो पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, तभी भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी आग जो बिखेरने के लिए नहीं बल्कि सहेजने के लिए जलती है, जो जलती है लेकिन सबको रोशन करने के लिए। वो लोग जिन्हें जीवन ने बार बार गिराया है, वो जानते हैं कि उठने का साहस क्या होता है। उनके घावों में कहानी होती है, उनकी खामोशी में गुरुत्व होता है, और जब वो चलते हैं तो उनके कदमों से धरती भी थर्राती है, क्योंकि वे अब डर से नहीं, आत्मबल से संचालित होते हैं। कभी खुद को कमजोर मत समझो। अगर आज तुम टूट रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। जैसे हर संध्या के बाद रात्रि आती है, वैसे ही हर अंधेरी रात के बाद भोर का उगना भी निश्चित है। यह समय केवल परीक्षा का नहीं, परिवर्तन का समय है। अपने जीवन को एक दीपक की तरह देखो, जो जितना अधिक जलाया जाता है उतनी अधिक रोशनी फैलाता है। और जिस तरह एक दिया तब तक नहीं जलता जब तक उसे अग्नि न दी जाए, वैसे ही इंसान की आत्मा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह कठिनाइयों की आग में तपती नहीं। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है, समझो कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी संभावना है जिससे वे डरते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा समर्पण, ये सब किसी हथियार से कम नहीं। और जब ये हथियार भीतर से आते हैं, तब कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। बुरे वक्त की सबसे अद्भुत बात यही होती है कि वह तुम्हें खुद से मिलवा देता है। वह तुम्हें आईने के सामने खड़ा कर देता है, जहां कोई और नहीं, बस तुम्हारी परछाई होती है, और उस परछाई में तुम्हें अपना असली रूप दिखाई देता है। जिस दिन तुम बिना सहारे के खड़े हो जाओ, वही दिन होता है जब तुम्हारे कंधों से निर्भरता की जंजीरें टूट जाती हैं, और तब तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो जमीन है वह तुम्हारी अपनी मेहनत से बनी हुई है, न किसी की कृपा, न किसी का एहसान। अगर आज तुम्हें सब कुछ अधूरा लग रहा है, तो यह मत मानो कि जीवन ने तुम्हें नकार दिया है। वह बस तुम्हें पूर्णता के लिए तैयार कर रहा है। अधूरापन कभी भी हार नहीं होता, वह तो संकेत होता है कि कुछ और जोड़ने की जरूरत है, और वह जोड़ तुम ही बनोगे। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान वस्तु है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब दुनिया तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब भी अपने भीतर की आवाज को मत भूलो, जो कहती है तू कम नहीं है, तू खुद से बना है। कभी कभी जीवन तुम्हें सबसे अकेले मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, ताकि तुम दूसरों से नहीं, खुद से बातचीत करना सीखो। ताकि तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न रहो, बल्कि अपनी आत्मा की स्वीकृति से संतुष्ट रहो। यह दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखती, वो केवल तुम्हारी मुस्कुराहटों से प्रभावित होती है। लेकिन तुम्हें खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रोना कोई अपराध नहीं है, बल्कि आंसू बहाना उस भारीपन को बहा देने का माध्यम होता है जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बना हुआ था। अपने दर्द को ढकने की जगह उसे जियो, उसे पूरा महसूस करो, क्योंकि तभी वह गुजरता है। जो भावना अधूरी जी ली जाए, वह भीतर जड़ें जमा लेती है, लेकिन जो भावना पूरी तरह से महसूस कर ली जाए, वह हवा में घुलकर उड़ जाती है। ताकत का अर्थ हमेशा आवाज बुलंद करना नहीं होता। कभी कभी ताकत खामोश रहकर भी टिके रहने में होती है। वह शांति जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है, वही सबसे बड़ा कवच होती है, सबसे बड़ी शक्ति। जब उम्मीद का दीपक बुझ जाए और हृदय घुटनों पर आ जाए, तब मन बस एक ही प्रश्न करता है, अब क्या? और वहीं से शुरू होती है उस यात्रा की कहानी, जो किसी और की नहीं, केवल तुम्हारी होती है। यही वह मुकाम होता है जहां से जीवन की परिभाषा बदलने लगती है, जहां आंसू तुम्हारी हार के प्रतीक नहीं, बल्कि अंदर से बहती उस ताकत का प्रमाण होते हैं जो अभी तक शब्दों में नहीं ढल पाई थी। जब तुम अपनी ही परछाई से डरने लगो, तो समझो कि रात बहुत लंबी हो चुकी है।
और जब रात लंबी हो जाए तब यह तय है कि सूरज बहुत करीब है। दुख की सबसे गहरी परत के नीचे ही वो बीज होता है जो भविष्य में सबसे सुंदर वृक्ष बनेगा। शर्त यह है कि तुम उसे नष्ट होने न दो, बल्कि उस पर भरोसा रखो। जिन लम्हों में तुमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया, उन्हीं पलों में ईश्वर ने तुम्हें सबसे नजदीक से छुआ होता है। लेकिन उस छुअन को अनुभव करने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है, गहराई में उतरना पड़ता है। और वो गहराई किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, वो बस तुम्हारे भीतर ही है। अगर आज कोई तुम्हें यह कह दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मुस्कुराओ, क्योंकि उसने तुम्हारी क्षमता को नहीं, अपनी सोच की सीमा को प्रकट किया है। तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होता, वो तो तुम्हारी आत्मा की गरिमा से बनता है, जो समय के साथ और अधिक चमकती है। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बोले तो उसे उत्तर मत दो, क्योंकि उत्तर देने से तुम छोटे नहीं, लेकिन उनका स्तर गिरता है। और जो स्वयं गिरे हुए हों, उन्हें उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को गिरने से बचाना, और अगर गिर भी जाओ तो दोबारा खड़ा होना। बुरा वक्त एक आईना होता है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो, क्या सह सकते हो और कितना झुक सकते हो बिना टूटे। यह समय तुम्हें सिखाता है कि चमकने के लिए दिए को जलना पड़ता है और उसकी लौ को हवा से लड़ना पड़ता है। हर ठोकर केवल एक याद नहीं होती, वह एक संकेत होती है कि अब तुम्हें ज्यादा सचेत रहना होगा। हर असफलता सिर्फ अंत नहीं होती, वह एक मोड़ होती है जो तुम्हें उस दिशा में मोड़ती है जहां तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा होता है। अगर जीवन तुम्हें बार बार वहीं गिरा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें अब उस स्थान से कुछ सीखना बाकी है। और जब वह सीख पूरी हो जाती है, तो जीवन स्वयं तुम्हें अगले पायदान की ओर ले जाता है। बहुत बार तुम यह सोचकर बैठ जाते हो कि अब तुम टूट चुके हो, लेकिन यह मत भूलो कि बीज भी पहले मिट्टी में दफन होता है, गलता है, फिर कहीं जाकर जीवन की शुरुआत करता है। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारे भीतर भी वही प्रक्रिया चल रही है? तुम्हारे आंसू उस बीज की खाद हैं, तुम्हारी तन्हाई उसकी मिट्टी है, और तुम्हारा धैर्य उसका सूरज। समझ लो, जीवन तुमसे हार नहीं चाहता, वह तो बस तुम्हें परखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मुश्किल आते ही बहाने ढूंढते हैं, या फिर उनमें से जो हर तूफान में रास्ता बना लेते हैं। कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। हर मोड़, हर उतार चढ़ाव कुछ न कुछ सिखाने आता है। कभी यह विश्वास दिलाने आता है कि तुम अकेले भी सक्षम हो, कभी यह सिखाने आता है कि सहारा सिर्फ भीतर है, और कभी यह समझाने आता है कि जब सब कुछ छूट जाए तब भी कुछ बाकी रहता है, तुम्हारी आत्मा जो अडिग है। बुरे समय में मत घबराओ, यह समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तो वह कुम्हार है जो तुम्हें आकार दे रहा है। हर चोट, हर दरार, हर दरकती परत, यह सब मिलकर तुम्हारे चरित्र की वह मूर्ति बना रही है जो कल लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। और जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वह बुरा वक्त दरअसल एक वरदान था, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें निखार दिया। जब सारी उम्मीदें धुंधली लगने लगे, तब भीतर की चेतना को जगाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया सदा स्थिर नहीं होती। कभी धूप, कभी छांव, कभी आशा, कभी निराशा, यह परिवर्तनशील संसार है। मगर आत्मा की आवाज जो स्थिर है, जो शांत है, जो सम है, उसे सुन पाना ही बुरे समय में सबसे बड़ी विजय होती है। और उस आवाज को सुनने के लिए मन को शून्य बनाना पड़ता है। डर, चिंता, क्रोध, हताशा, इन सब को त्याग कर केवल मौन में उतरना होता है। जैसे गहराई में जाकर समुद्र का शांत तल मिलता है, वैसे ही मन की गहराई में जाकर समाधान भी दिखने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।